Welcome to Infography. अब हमारी नेक्स्ट बिट है राइट द फॉलोइंग रेशनल्स इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 13/25। यहाँ पर 25 को मैं लिख सकती हूँ 13/5 इंटू 5। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने भी 5 है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में। अब जैसे हमारे पास में यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएंगे यहाँ पे 52/100। अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा आंसर जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, लाइक 100, 10, 100,000, 10,000, ये जो है ये ऐसे फॉर्म में आना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इतने बार जितने बार हमारे पास 5 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे अगर हम 0 हटा के पॉइंट लगाए तो आ जाएगा 0.52। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 15/16। अब 16 को मैं लिख सकती हूँ 15/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 आ गया। अब हमारे पास 4 बार 2 है तो हम 4 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में भी हम लिख लेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो हमें यहाँ पे अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 9375/10,000। अगर हम जीरो हटा के पॉइंट लगाए तो आंसर आ जाएगा 0.9375। ये होगा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे अब मैं इसे एक्सपैंड कर लूंगी 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब जैसे हमें मालूम है a पावर n इंटू b पावर n इज इक्वल्स टू a b पावर n। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगा लूँ तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो इसे मैं लिख लूंगी 23/2 इंटू 10 स्क्वायर। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 23 बाई, अब 2 मेरे पास एक है तो मैं एक बार 5 से मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 10 स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो आ जाएगा 23 इंटू 5 हो जाएगा 115/2 5 ज़ा 10 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 115/1000। ये होगा 10 स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10, तो आ जाएगा 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे आ गया 115/1000। तो अगर हम 0 हटा के पॉइंट लगाए तो आंसर हो जाएगा 0.115। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला है 7218/3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 स्क्वायर को लिख लेंगे 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 स्क्वायर। अब 9 एंड इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18। तो हमें आ गया यहाँ पे 802/5।
5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर को मैं लिख लूंगी 5 इंटू 5। अब क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है तो हम 2 टाइम्स 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3208 बाई 10 इंटू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 3208 बाई 100। अब दो नंबर 20 से, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आएगा, आंसर आ जाएगा 3208। फिफ्थ क्वेश्चन है 143/110। अब 143 को मैं लिख लूंगी 13 इंटू 11 एंड 110 को मैं लिख लूंगी 11 इंटू 10। अब 11 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 13/10। अगर मैं 0 हटा के पॉइंट लगा दूँ आंसर आ गया 1.3। ये हो गई हमारी थर्ड बिट। अब हम नेक्स्ट फोर्थ बिट सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये डेसिमल्स को हमें p by q फॉर्म में लिखना है एंड उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो मैं इसे डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लूंगी। पॉइंट हटा के मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर में 3 जीरोस लगा दूंगी कि 3 नंबर है पॉइंट के बाद से। तो अब यहाँ पे मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने को कहा गया है, तो मैं यहाँ पे 1000 के प्राइम फैक्टर्स भी निकाल लूंगी, प्राइम फैक्टर भी निकाल लूंगी। तो यहाँ पे 2 5 500 आ गया, 225 आ, then again 2 125, 525 एंड 5 5 सा। तो मुझे यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब में से लिख सकती हूँ, तो मुझे आएगा 43/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स, क्यू के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 0.12011200001। अब यहाँ पे ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। क्योंकि हम इरेशनल को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमारा आंसर ये होगा। आपको बस स्टेटमेंट लिखना होगा कि so and so is non terminating and non repeating hence it is irrational so it cannot be written in p by q फॉर्म, ऐसा आपको लिख देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है 43.12 पार। अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो मैं इसे अज्यूम कर लूंगी कि ये x है। मैं ले लूंगी कि x हमारा 43.12 बार है। अब मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। अब मैं बोथ साइड्स 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं बोथ साइड्स 100 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद से 2 नंबर्स पे बार है, तो जितने नंबर्स पे बार है उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, उतने नंबर से। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद से जिसपे बार है 1 2, तो यहाँ पे मैंने 100 ले लिया क्योंकि 100 में 2 जीरोस आते हैं। अगर यहाँ पे बार के 1 2 3 पे बार होता तो मैं लेती यहाँ पे 3 जीरोस 1000x 1000x लेती मैं। तो अब यहाँ पे अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे आंसर आ जाएगा 4312.12 बार। ये हो गया 100x। अब मैं क्या करूंगी, 100x से x को माइनस करूंगी, तो 100x आ गया मुझे
4312.121212 बार को मैं 121212 लिख सकती हूँ। माइनस एक्स है हमारी 43.121212। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी डेसिमल में सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर रहे हैं तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 4312.12 माइनस 4312.12 ऐसा 43.12 ऐसा हम नहीं लिख सकते। इससे ये गलत हो जाएगा, आंसर आपको गलत आएगा अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे। हमेशा याद रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एंड जिसके नीचे नंबर नहीं आ रहा उसकी जगह 0 डाल देना चाहिए। तो अगर अब मैं इसे माइनस करूंगी तो मुझे आंसर आ जाएगा 4269। मुझे आ गया 99x इज इक्वल्स टू 4269। अब मैं x को सब्जेक्ट बना लूंगी, 99 को अगर मैं डिनोमिनेटर में भेज दे तो 4269/99 आ जाएगा। अब मैं 3 से कैंसिल करूंगी, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6 एंड 3 3 सा 9। मुझे आ गई x की वैल्यू एज 1423/33। ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में। अब इसे हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते, ये आएगा पी बाई क्यू फॉर्म में और हमने एक डेसिमल को पी बाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया। अब सिमिलर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 0.63 बार। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऐसे एज्यूम कर लेना है पहले x इज इक्वल टू 0.63 बार, फिर बोथ साइड्स हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टू नंबर्स पे ही बार है तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.63 बार, तो हमें आ जाएगा 63.63 बार। अब यहाँ पे इससे 100x को और x को माइनस करना है तो हमें आ जाएगा 99x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर x को आप कुछ वैल्यू से जो 99 से डिवाइड करेंगे एंड कैंसिल अगर हो रहा तो कैंसिल करिए, अगर नहीं हो रहा तो वही आपका पी बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा एंड आपको आपका आंसर पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। या आप खुद से सॉल्व करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है, 1.3 खत्म होती है सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 सॉल्व करेंगे, वहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा आफ्टर एक्सरसाइज 1.4। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।